चलिए देखिए, बिहार पुलिस का हम लोग का जो ऑफलाइन टेस्ट हुआ था, ऑफलाइन टेस्ट जो हुआ था बिहार पुलिस का, उसका एक क्वेश्चन है और इसका डिस्कशन ऑफलाइन में करा दिए हैं, लेकिन यूट्यूब पर भी क्वेश्चन देख लीजिए और आंसर एक बार देख लीजिए और आपको पता चल जाए ताकि क्या क्या आंसर होगा, किसका क्या आंसर दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, गुप्त संवत की स्थापना किसने किया था। देखिए पहले समझिए कि संवत क्या है। देखिए संवत कहने का मतलब है कि हम लोग आज 2025 में हैं, बात ध्यान रखिए। अगर 2025 हम कह रहे हैं तो ये जो 2025 जो है अगर हम जोड़ रहे हैं तो किसी न किसी पॉइंट को हम जीरो माने होंगे, या तो ई पॉइंट को, या तो ई पॉइंट को, या ई पॉइंट को। तो किसी पॉइंट को अगर हम जीरो मानेंगे तो जीरो जैसे ही मानेंगे किसी पॉइंट को, तब जाके 2025 होगा। तो ये जहां हम जीरो माने थे वही है ईसा मसीह का जन्म, जिसके अनुसार हम लोग 2025 में थे। देखिए होता क्या था कि पहले राजा महाराजा या किसी से युद्ध जीतते थे या किसी को मारते थे या अपना राज्य अभिषेक करते थे, उसी दिन से कहते थे कि मेरे नाम से कैलेंडर आज से ही चालू होगी। तो कई कैलेंडर बनी, जिसे उसी क्रम में जब हम लोग हिस्ट्री देखेंगे तो हम लोग देखेंगे क्या क्या, तो हम लोग उस में देखेंगे शक संवत, गुप्त संवत, विक्रम संवत और हिजड़ी संवत। हिजड़ी संवत, तो इसीलिए अब इसको क्या आंसर होगा गुप्त संवत का। गुप्त संवत की स्थापना तो चंद्रगुप्त प्रथम। योग के आविष्कारक कौन थे? योग के आविष्कारक कौन थे? पहला आंसर देखिए दिया हुआ है हमारे रामदेव और आर्यभट्ट, पतंजलि, चरक। आंसर क्या होगा? ई नहीं होंगे, आविष्कारक पूछ रहा है, आविष्कारक से पतंजलि इनके आंसर हो जाएंगे। चीनी यात्री हित सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किए थे? तो देखिए 637, 405, 635 और 505, कोई नहीं। ऐसे आंसर देखिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, लेकिन आए कब थे? तो 673 भी आ सकता है आपको और कहीं कहीं 674 भी दिख सकता है, तो घबराना नहीं है, ये दोनों है आंसर। 673 इसका आंसर हो जाएगा। हित सिंह जो बिहार आए थे, इसके अनुसार क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन में नहीं है तो मतलब कोई नहीं होगा, और नहीं तो आप लोग देख रहे हैं। कौन सा चार धाम में सम्मिलित नहीं है? देखिए हिंदू धर्म का चार धाम, ऊपर में बद्रीनाथ, नीचे में रामेश्वरम, इधर आपका पुरी और इधर आपका क्या हो जाएगा? पुरी, इधर आपको हो जाएगा द्वारिका। देखिए हिंदू धर्म में चार धाम बनाया गया है कि जो लोग घूमेंगे उनका चारों धाम कंप्लीट हो जाएगा। तब बताइए, द्वारिका भी यहाँ ऑप्शन में आपको दिख रहा है, यहाँ पर पुरी भी दिख रहा है, रामेश्वरम भी दिख रहा है, लेकिन दिख कौन नहीं रहा है आपको? तो आपको बद्रीनाथ, मतलब कि चार धाम में सम्मिलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा जो सम्मिलित नहीं है तो मानसरोवर। ये मानसरोवर चार धाम में है तो नहीं। अब आइए, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का किसने बनवाया था? ध्यान दीजिए, खजुराहो का चंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो थोड़ा सा देखिए, कौन? चेदी, राष्ट्रकूट या चंदेल? तो यही देखिए चंदेल, मध्य भारत में ये लोग अधिकार किया। आप बुंदेलखंड की नाम सुने हैं? उस सब पे यही खजुराहो आपको जो देख रहे हैं राजधानी हुआ करती थी चंदेलों की, समझ गए? और वही कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण स्थापना किसने बनवाया? तो चंदेल। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार अलबोर्नी भी हो जाएगा और कई कई किताब में फिरदौसी भी हो जाएगा। अगर एक से अधिक आंसर रहेगा तो एक से अधिक में भाग जाएगा, और नहीं तो दोनों में जो ऑप्शन रहेगा उसको मार दीजिएगा। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक थे, दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे? रजिया, बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में करें कि दिल्ली का प्रथम वैध मुस्लिम शासक, वैध मुस्लिम शासक जिसने
खलीफा से साइन करवाए थे। खलीफा क्या होता है मध्यकालीन में पढ़ाए हुए हैं हम, समझ गए। खलीफा से सनत लिखवाया जाता था कि देखिए आप लिख दीजिए वहां हम राज्य कर रहे हैं, बाकी तो सब आप ही का है। तो अगर कुतुबुद्दीन ऐबक एक खलीफा से पत्र नहीं लिए थे, इनको वैध नहीं थे, लेकिन वैध आपसे पूछ देगा मुस्लिम शासक तो इल्तुतमिश का नाम है आपका आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक सही आंसर है, ठीक है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? कौन वंश? यही तो एकदम आसान है, इसमें तो कुछ भारे नहीं है। खेल जी, सैयद वंश। प्रसिद्ध कवि खुसरो किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे अलाउद्दीन हसन। पुर्तगाल उपनिवेश का प्रथम भारत में कौन थे? देखिए वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत में कितने बार आए थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वास्को डी गामा कब कब आए हुए हैं? तो एक 1498 में, और एक आए हुए हैं 1502 में, फिर आए हैं 1524 में, और इसी 1524 में जब आई तो इनको मलेरिया हो गया और भारत में ही मर गए। आज भी इनका कब्र अगर पूछ देगा कहाँ मरे हैं तो भारत में, और कोच्चिन में इनको अपना अंतिम क्रिया कर दिया गया। और इस दौरान ये आपको 3 बार आए हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इनसे पहले एक आए थे बार्थोलोम्यू डियाज, जो केप ऑफ अंतरिक्ष तक पहुंचे थे। केप ऑफ गुड ऑफ जो दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र था वहीं पर बार्थोलोम्यू डियाज आके चले गए थे। इनसे पहले वो कब आए थे? 1486 में। इनके बाद 1500 में कैब्राल पहुंचे थे, पुर्तगाल के ही व्यापारी थे। तो देखिए पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम भारत में कौन थे? तो वास्को डी गामा आंसर हो जाएगा। अगर प्रथम गवर्नर पूछ देगा तो आपको यही फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हो जाएंगे, और अल्बुकर्क उनके बाद हैं। कर्नाटक युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया था? तो देखिए अंग्रेज और फ्रांसीसी, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ा गया था। निम्नलिखित में किसने, अब ध्यान रखिए थोड़ा सा, निम्नलिखित में किसने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? मराठा, राजपूत, सिख और कौन? निम्नलिखित में किसने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? राजपूत, सिख, मराठा, मुगल। तो देखिए मुगल का तो उस समय डिक्लाइजेशन हो गया था, हम बता दिए थे आपको। अगर मुगल मजबूती से आता तो अंग्रेज आता ही नहीं उस समय तक, लेकिन अब यहाँ पर राजपूत, सिख, मराठा। तो देखिए विरोध सिख भी किए हैं, मराठा भी किए हैं। राजपूत उन लोग से मिल के रहते थे, समझ गए। तो क्वेश्चन में अगर एक से अधिक, अगर दोनों के साथ ऑप्शन रहे ऐसे तो मराठा इसका आंसर होगा। मराठा और पुरजोर तरीके से विद्रोह, लेकिन सिख भी विद्रोह करते हैं तो ऑप्शन में जो रहे उसको मार दीजिएगा। अगर दोनों के साथ एक से अधिक सही रहेगा तो एक से अधिक सही। अधिकतर ऐसे किताब में मराठा को सही माना गया है, समझ गए। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन थे? आपको पता होगा सिख राज्य के अंतिम शासक कौन थे? तो देखिए आंसर कौन होगा? तो यही होंगे दिलीप सिंह। ये दलीप लिखा गया है, इसको आप दिलीप कर लीजिएगा। ये राजा रणजीत सिंह के बेटे थे दिलीप सिंह। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सती प्रथा पर पाबंदियां किसने लगाई? तो विलियम बेंटिक सही आंसर है। अगर पूछ देगा कि पुर्तगाली गवर्नर जिसने अपने ही साम्राज्य, पुर्तगाली साम्राज्य को भारत में क्या कहा गया था? तो एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया, जब पुर्तगाली साम्राज्य जो भारत में स्थापित हुआ जहां तक, उसको कहते जाता था एस्तादो द इंडिया। अब नीनो डी कुन्हा जब गवर्नर बन के आए, अल्बुकर्क भारतीय महिलाओं से ब्याह के लिए प्रेरित किए पुर्तगालियों को, क्योंकि भारतीय लोग दामाद का बहुत ज्यादा इज्जत करता है। लेकिन नीनो डी कुन्हा वो अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगाए थे। तो ये भी याद रखिएगा क्वेश्चन। ऐसे अंतिम रूप से तो विलियम बेंटिक इनका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1839। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? सबको पता है, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। अब देखिए 1921 के मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये तो एकदम में आसान है। मालाबार तट जो कहाँ है? मालाबार तट तक केरल में है। बात ध्यान रखिएगा।
गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो देखिए आंसर में नहीं लिखा है, लग रहा है यही आंसर में कहीं 21 वर्ष लिख लीजिए। समझ गए? एक तरह से कह सकते हैं कि गांधी जी अपना शुरुआती मतलब जो दौर थी वो दक्षिण अफ्रीका में बिताए थे और अनुभव हम लोग के भारत में दिए हैं, वहां से जो जो चीजें सीखे। समझ गए? अब वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो एकदम महात्मा गांधी दिए हुए हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड का दोषी ठहराकर किसे फांसी दिया गया? भूपेंद्र नाथ दत्त, प्रफुल्ल चाकी, कोई नहीं, और खुद्दीराम बोस। खुद्दीराम बोस। समझ रहे हैं? किसके संपादक में बिहार टाइम्स निकला करता था? तो देखिए इसका सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण। अगर क्वेश्चन के अनुसार देखिए आधुनिक बिहार के जनक भी कहा जाता है सच्चिदानंद सिन्हा जी को। क्वेश्चन के अनुसार सच्चिदानंद भी और महेश नारायण दोनों लोग थे उस समय, बिहार टाइम्स निकाला जाता था। अगर क्वेश्चन के अनुसार देखिएगा तो महेश नारायण सही आंसर हो जाएंगे। समझ गए? पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? कौन नहीं जानता है? जिन्ना। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल, मैकडोनाल्ड, क्लीमेट एटली। देखिए क्लीमेट एटली थे। निम्नलिखित में कौन संघीय क्षेत्र है? पॉलिटी आ गया का? निम्नलिखित में कौन संघीय क्षेत्र है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और दादर नगर हवेली। आप सब जान रहे हैं दादर नगर हवेली। गिरनार की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? अरे गिरनार को कौन नहीं जानता है कि गिरनार कहाँ है? गुजरात में। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, वो अपने से आंसर लग गया, राजस्थान। अब सेवराय पहाड़ियां कहाँ है बाबू? सेवराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? आंसर देखा जाए केरल, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु में। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी रांची, देवघर, पारसनाथ, हजारीबाग। देखिए जैन तीर्थंकर सर्वनाथ को जानते हैं? उनको अगर जानते हैं तो नाम सही पकड़ रहे हैं आप लोग। तो झारखंड का ही चारों नाम है, लेकिन पारसनाथ पर छोटा नागपुर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट की, 5 घंटा 20 मिनट की, 5 घंटा 10 मिनट, 5 घंटा 25 मिनट। तो 5 घंटा 30 मिनट, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? सिक्किम। बद्रीनाथ धाम किस नदी पर स्थित है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ गए हैं घूमने? बद्रीनाथ घूमने जाइएगा, ये सिक्किम है, गोवा नहीं है। बद्रीनाथ धाम तो ये आपको पता होगा कि अलकनंदा, यही हमारा ततोपत और मिलान है गंगोत्री, यहाँ से भागीरथी, यहाँ से आपको विष्णु गंगा, धौली गंगा, ये दोनों नदी जहाँ मिलती हैं यहीं पर है बद्रीनाथ। और यहीं से इस नदी का दोनों के संयुक्त धारा को अलकनंदा कहते हैं। अलकनंदा कहते हैं, समझिएगा। बात समझ गए? इसका आंसर अलकनंदा हो जाएगा। मरकत द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी तो देखिए यहीं पर हमारी उत्तर काशी, उत्तराखंड के उत्तर काशी जिला में है गंगोत्री ग्लेशियर। अब बगल में है बंदरपूछ जिला, बंदरपूछ, यहीं से निकलती है यमुना और यहाँ के इलाहाबाद में मिल जाती हैं। और सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा की, यमुना है आंसर में। तो देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर यमुना हो जाएंगी। अब बात समझ गए हमारा? बोलिए समझ में आ रहा है ना? आंसर देख लीजिए, बहुत फायदेमंद होगा। बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? अरे बाबू बगलिहार परियोजना बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ये कहाँ पर है? तो इसका आंसर चुनाव होगा। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से? इसको तो आंसर का जरूरत नहीं है, आप लोग को पता होगा, जम्मू कश्मीर। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? 4, 8, 10, 12। 8 आंसर हो जाएगा। राज्य के निदेशक तत्व न्याय योग्य नहीं है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 40,
37, 47, 44 आर्टिकल 37 में कहा गया है। संस्कृत और शिक्षा का अधिकार मौलिक है, आर्टिकल 28, 29, 29, 30, 30, 31, 28, 29, 30, 29 और 30 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। बाबू बहुत बढ़िया, देखिए अपने आंसर लगल है संविधान संशोधन से। अ है एक स्वर है, अ क्या है एक स्वर है। संकर शब्द, इसका तो आंसर रेलगाड़ी होगा बाबू। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है, ऑप्शन क्या क्या है, 35, 34, 33, 36, तो इसका 33 होगा आंसर। व्याकुल का संधि विच्छेद, बी जोड़ आकुल, बी जोड़ याकुल पाठशाला के मेल को कहा जाता है, तो सब आप लोग जानिए रहे हैं। अब कहाँ चला गया, संस्कृत और शिक्षा का अधिकार वर्णित है, तो हम बताइए कि ये अभी 29, 30 भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ये तो बताइए संविधान संशोधन से, ये तो रेलगाड़ी बताइए दिए। ये तो जितेंद्रिया का तो आपको पता है, जीत जोड़ इंद्रिया इत्यादि का संधि विच्छेद, इति जोड़ आदि। महोत्सव का अर्थ महान है जो उत्सव, महान है जो उत्सव। यदि किसी वस्तु का वेग, ये तो साइंस हो गया, पहले जीएस वर्स देख लिया जाए, साइंस को एक बार देख लेंगे। हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित समिति की अध्यक्षता किसने किया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू। हाल ही में एक राष्ट्र और एक चुनाव पर गठित समिति की अध्यक्षता किसने किए थे? अधीर रंजन चौधरी, अमित शाह, रामनाथ कोविंद, कोई नहीं, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद सर वकील भी रह चुके हैं, वकील भी थे, समझ गए। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अमेरिका के लॉस एंजल्स में। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि थे प्रबो सुबियाटो। ये इंडोनेशिया के कौन हैं? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, और राष्ट्रपति हैं, और यही राष्ट्रपति महामहिम कहिए इनको। यही हमारे यहाँ 76वें गणतंत्र दिवस समारोह पर ये मुख्य अतिथि बन के आए थे। समझ में आ रहा होगा हमारी बात को आपको। अब देखिए बिहार के कितने लोगों को 2025 का पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? कितने लोगों को हुई है बाबू? तो इसका 5, 6, 7, 8, 7 और 9। बिहार के कितने लोग? तो 7 लोग। भौतिक के क्षेत्र में 2024 नोबेल किसे दिया गया था? भौतिक के क्षेत्र में जॉन, क्या लिखा है, गैरी बी और ए जेफी हिल्टन होगा इसका आंसर। 15 जुलाई जो है 24 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? कौन नहीं जान रहा है? केपी शर्मा ओली। महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2024 की किताब किसने जीता है? हारिका ब्रह्मवाली, जून ये भी नहीं होंगी, और इरिन सुकंदर, कोनेरू हम्पी यही होंगी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पनगड़िया हैं, अरविंद पनगड़िया। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसका अधिक उत्पादन से संबंधित है? दूध का बाबू। हरित क्रांति के जनक हैं कौन? हरित क्रांति के एम.एस. स्वामीनाथन। उम्मीद है कि इतना क्वेश्चन आपको हमारी समझ में आ गई होगी। और बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज अभी चलेगा, अभी शनिवार चल रहा है, शनिवार ऑफलाइन चल रहा है। ऑफलाइन के साथ कहाँ चल रहा है? तो आपको साकेतपुरी में, साकेतपुरी बाजार समिति में है, बाजार समिति पटना। अयोध्या मार्केट आइएगा, किसी से पूछिएगा, कोई बता देगा आपको। मोबाइल नंबर आपको दिया हुआ है, उस पर संपर्क कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, ठीक।